ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे परंतु वापस लेना नहीं जानते थे। उसको दक्षिण दिशा में छोड़ दिया। इधर बताते हैं अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनकी माता का नाम था गोमती। पकड़ करके ले आए, वध करने के लिए तत्पर हुए। द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों से एक हाथ से भीम को रोका, एक हाथ से अर्जुन को रोका, ऐसा मत करो। ये गुरु पुत्र है, ये ब्राह्मण का पुत्र है, इसकी हत्या करने से आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। इसकी हत्या करने से अगर मेरे पुत्र मुझे पूरे वापस हो जाएं तो आप हत्या कर दो। परंतु जो मेरे दिल पे बीत रही है इसकी माता के दिल पे क्या बीतेगी। उनके एक ही पुत्र है, पति भी रहे नहीं है, यही उनके जीवन का सारा है कि वो द्रोणाचार्य महाभारत में उनका प्राणांत हो गया था। आज तो कहने लगे क्या करें, समझ में नहीं आता है, हमारे प्रण का क्या होगा। भगवान ने इशारा कर दिया, मुच्यतायं मुच्यतामेशं ब्राह्मणं निरंतरा गुरुः। हे अर्जुन, एक काम करो, ब्राह्मण कितना आताताई हो उसका वध नहीं करना चाहिए। इसका वध भी हो जाए, इसके प्राण भी बच जाए, ऐसा कार्य करो। उन्होंने क्या किया, अर्जुन ने भगवान के इशारे को समझ लिया, अपने कटार को निकाला, कटार को निकाल करके और अश्वत्थामा के सिर के केशों को मोड़ दिया, 5 चोटी छेद दी अपनी कटार से। उसके एक मणि थी, उस मणि को निकाल लिया। अश्वत्थामा बड़ा लज्जित हुआ, समाज में मेरा ऐसा घोर तिरस्कार हुआ है, इससे तो मेरा प्राणांत कर देते तो मुझे कोई दुख नहीं था। आज अश्वत्थामा बार बार कहता है, ब्रह्म बंधुनार्कं मतिम आताताये वादरणम मेभ्यं महामानम परिषितम न संसतम। ब्राह्मण आताताई है, उसका वध कर दो, परंतु उसका अपमान मत करो। समाज में उसकी ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। उसने प्रण कर लिया, उसने प्रण कर लिया, मैं पांडवों के वंश को नहीं चलने दूंगा, मैं निर्वंश कर दूंगा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अभिमन्यु की धर्म पत्नी है उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में एक शिशु का पालन हो रहा है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा घबरा गई। ब्रह्मास्त्र को देख करके भगवान को पुकारने लगी, काय काय महायोगिनेदं देव जगत्पते नान्यं तवेभ्यं पश्यन्ति यत्र मृतो परशमं परम। हे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो, मेरे शिशु की रक्षा करो। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में चक्र सुदर्शन को भेजा और सूक्ष्म रूप धारण करके चतुर्भुजी रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए। जब उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हुए भगवान, चक्र सुदर्शन ने ब्रह्मास्त्र का खंड खंड कर दिए, नष्ट कर दिया। उत्तरा से भगवान ने पूछा, एक रूप से बाहर है, एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रभु सूक्ष्म रूप धारण करके और उस शिशु की रक्षा की।
कहने लगे बेटी अब कैसा लगता है? क्यों अभिमन्यु थे वो सुभद्रा के पुत्र थे और उत्तरा के पति थे। क्यों अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानते थे पर चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सीख पाए थे, क्योंकि जब ये चक्र सुदर्शन, जब ये चक्रव्यूह की रचना बताई जा रही थी उस समय उनकी माता सुभद्रा सो गई थी। सोने पर चक्रव्यूह का बाहर निकलना नहीं सीख पाए। आज भगवान ने जाकर के उनके शिशु की रक्षा की। जब भगवान जिस पर कृपा करते हैं कौन मार सकता है? दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख गाए को हो। आप हम लोग दुख पड़ता है जब भगवान का भजन करते हैं, जब घुटनों में दर्द होता है कहते हाय राम, बुखार आ गया हाय राम, धन नहीं है तो कहते हाय राम, पड़ोसी बड़ा मस्त है, ठाकुर जी हमने क्या पाप किया है वो तो तू जानता है, हमें क्या पता क्या किया तूने। भगवान कहते हैं तो दुख में भी भगवान का चिंतन करो, सुख में भी करो। इतना करने के बाद में भगवान द्वारका को चलने लगे। कुंती ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे गोविंद, हे द्वारकेश्वर, हे द्वारकाधीश, अगर आप नहीं होते, हे भगवान अगर आप नहीं होते तो मेरा जो पुत्र है उसकी रक्षा कौन करता? आपने मेरे बच्चों की रक्षा की, मेरी रक्षा की, मेरे पुत्र की रक्षा की। हे भगवान, मैं आपके ऋण को कब पूरा कर पाऊंगी, कैसे चुकूंगी? भगवान मुस्कुराने लगे। क्या कहा बुआ, तुम मुझे भगवान कहती हो? हंसने लगे। दादा, बुआ मुझे भगवान कहती है। देखो कैसी बुआ है, मुझे भगवान कहती है। ये दुष्टर से कहने लगे, दादा बुआ मुझे भगवान कहती है। चलो मैं आज भगवान हूं। जब भगवान है हम तो भगवान तो कुछ कुछ देते हैं भक्त को, और सब कुछ मांग लो, आप सभी मांगो। धर्मराज दुष्ट से कहा, दादा आप सब में बड़े हैं, पहले आप कुछ मांग लो। धर्मराज दुष्ट ने कहा, हे द्वारकेश्वर, हे कृष्ण द्वारका वासिनी, देव देव जगतपते, हे तुम देवताओं के देवता हैं, हे द्वारकावासी, हम आपसे क्या मांगे? आपने पहले ही सब कुछ हमें प्रदान कर दिया है। मानते तो वो हैं जिनको कुछ मिला नहीं हो, मानते तो वो हैं जो जिनके अंदर भगवान की प्रेरणा न हो, भक्ति नहीं हो। भक्ति के बदले में अगर भक्त ने भगवान से कुछ मांग लिया तो भक्त का भगवान का संबंध क्या रहता है? नौकर मालिक का संबंध बन जाता है। हमने भक्ति की, इसके बदले में एक मैया गई और जाकर के जल लेकर के गई महादेव बाबा से, बोले महादेव बाबा, हाँ मोहन लगाई देती है महादेव बाबा की पिंडी से। सुनना खुर्रा, हम देख रहे थे दिल्ली में पूजा कर रही थी मैया, मोटी सी थी, लोग बोले बाबा, हम पीछे हाथ जोड़ के खड़े। अभी भागवत चल रही थी हमारी, 9 मई को 8 मई कोई पूरी हुई है, तो हम पीछे खड़े मंदिर में। मैंने कि भाई मैया को क्या हो गया? हमारा ध्यान टूट गया, पता नहीं है किस बाबा को बुला रही, हमसे तो नहीं करी, बाबा ही कह रही हो। हम पूछे बेटी क्या बात है? बोले बाबा सुन ले मैं आई हूं। हमने कही जा बाबा से कह रही है, कोई बात कह ले।
देखते हो भोग लेके आई, तेका धूपबत्ती लेके आई, तेका दूध लेके आई, तेका ये फूल लेके आयो, तेका जल लेके आयो, तेका भोग लगावे हुई। पर मेरी बात तो सुन ले, हम खड़े खड़े सुने, हमने पूजा तो बंद कर दी, हमें सुन लो क्या बात है। आपको कभी हमारे चैनल पे देखे तो आपको खड़े देखेंगे, और मैया ऐसे चिल्ला रही है, और यूट्यूब वाला भी हमारे पीछे था, लगा हुआ था, चल रहा था। देख 4 साल है कि मेरी बहू का कछु खाने, और नहीं भाई तो मुंह छोटे हुई। मैंने कि जा मैया ने कमाल कर दो है कि पूजा नहीं भया तो जो लोग कितने मुंह छोटे हुई। हमने कि मैया राधे बोली, राधे मैया है गो, जा तेरे घर पर तेरी बहू के पेट में बच्चा जा, बाबा के मुड़े मत फोड़े, सब मुड़े ही फोड़ेंगे तो पूजा कौन करेगा। तो ऐसे ऐसे बंदे जो भगवान से मांगते हैं, भगवान को ये जताते हैं कि भगवान तुम्हारे पास नहीं है, बताइए। आप ही कहते हैं आत्मा और परमात्मा, मैं अंदर तो परमात्मा का बात है, मैं तो आत्मन ते गाली दे रही हूँ, को नाच हो सौते को कहते पति अंदर परमात्मा का बात है, तो गाली काय को दे रही है, वो तो परमात्मा ही देख रहे हो, पहले के कहा होगो। भैया ऐसे कभी किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो आज कुंती मैया ने कहा, तो भगवान ने कहा मुझे भगवान का है मांगो, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने एक ही वरदान मांगा, हे द्वारकाधीश अगर देना ही चाहते हो तो एक ही वर दे दो, मैं हमेशा अपने धर्म पर डटा रहा हूं, धर्म से विचलित न हूं, जीवन पर्यंत कोई अधर्म का कार्य नहीं करूं, मुझे यही वरदान प्रदान कर दो। भगवान ने कहा मैं फिर भीम से कही, भीम दादा तुम भी मांग लो। भगवान ने भगवान कहा है, भीम बोले कहा मांगे, हमसे तो पहले सब पेटू पेटू कहती है, आधे भोजन में भीम दादा, आधे में पूरा खानदान है, अगर देना ही चाहते हो तो गोविंद एक ही वरदान दे दो, खाते पीते जागते सोते सब मुझसे पेटू कहते रहे, आप मेरे सामने हंसते रहे, मुझे तो यही वरदान दे दो। भगवान बोले वाह, ये सब तुमसे पेटू कहेंगे, हम तुम्हारे सामने रोज मुस्कुराने आएंगे। तो अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम भी मांग लो भाई। अर्जुन ने कहा मैं क्या मांगू, अर्जुन के भगवान के तो कई संबंध है, भगवान के शिष्य भी हैं, भगवान के सखा भी हैं, और भगवान के खासम खास भी हैं। तो अर्जुन के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन को सुभद्रा को भगा दिया था, ले जा भाग जा ब्याह कर लियो। आजकल कोई भाई ऐसा करेगा? भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया, बहनों भी लगते थे। आज अर्जुन ने कहा मैं क्या मांगू माता, हे गोविंद ही द्वारकाधीश, अगर देना ही चाहते हो तो एक ही वर दे दो, आप मेरे गुरु में आपका चेला, हमेशा यही भाव बना रहे, दूसरा भाव न बने। भगवान ने कहा जो भी मांगता है मुझे ही मांगता है, संसारी वस्तु कोई मांगता ही नहीं। नकुल सहदेव से कहा तुम भी मांगो, तो बुआ ने भगवान बनाया हमें, तुम भी मांग लो दोनों भाई। माधुरी के पुत्र थे, उन्होंने कहा केशव अगर देना ही चाहते हो ये द्वारकाधीश, ये गोविंद, तो मैं तो एक वरदान दे दूं, हम हमेशा तीनों भाइयों की सेवा करते रहे और रोजाना आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहे, आप हमें दर्शन देते रहे, मुस्कुराते रहे, यही वरदान दे दो और कुछ नहीं चाहिए, सेवा का भाव न बदले। भगवान ने कहा कोई नहीं मांगता, मुझे ही मांगता है। अब उन्होंने महाराज द्रौपदी से कहा द्रौपदी तुम भी मांग लो कुछ, बुआ ने आज भगवान कहा है। द्रौपदी ने कहा मैं क्या मांगू गोविंद, तुमने मुझे सखी कहा है, सखी भाव बनाए रखना। जब मेरा दुशासन तीर को खींच रहा था मैंने सबसे सहायता मांगी, किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की, तो मैंने आपको बुलाया तो आपने मेरी रक्षा की, आपने साड़ी में ही कृष्ण बन गए, आपने इतना चीर को बढ़ाया, चीर को इतना बढ़ाया, उसमें मुझे कृष्ण कृष्ण ही दिखाई देने लगे। जब से आपने मुझसे कहा तुम मेरी सखी हो, सखी भाव बनाए रखना,
और दूसरा भाव नियम से साड़ी बीच किनारी बीच साड़ी है, साड़ी में ही मुरारी है, साड़ी में ही भगवान थे। तो उन्होंने बार बार ऐसी प्रार्थना की। अब उन्होंने कहा अपनी बहन सुभद्रा से, बहन तुम भी मांग लो। अब तो बड़ी बारी आई, सब घबराने लगे। कृष्ण की बहन है, पता नहीं है क्या मांगेगी, संसारी वस्तु है, ऐसा नहीं हो संसारी वस्तु मांग ले। सुभद्रा ने हाथ जोड़ के कहा, गोविंद ये द्वारकाधीश देना ही चाहते हो तो मुझे तो एक ही वर दे दो, मुझे अपने चरणों की भक्ति दे दो, हमेशा मैं आपके चरणों की भक्ति करती रहूं, भक्ति में ही रहूं। भगवान ने सीना चौड़ा करके कहा, ये कृष्ण की बहन है, ये संसारी वस्तुओं को कैसे मान सकती है। दौड़ करके भगवान ने सुभद्रा को गले से अपने हाथों से उनके सिरे को भुगेते हुए और कहा, अरे पगली, सभी बुढ़ापे में भक्ति मानते हैं, तू अभी से भक्ति करने की चाहना करती हो और मानने का वरदान कहा, तो तूने क्या मांगा पगली? भक्ति मेरे चरणों की। जब मुंह में 32 दांत नहीं रहते हैं, पेट में आंत नहीं रहती है, मुंह में श्वास नहीं रहती है, तब भक्ति करने जाते हो। तो कंठे गुरगुराए थे अवरुद्धम, कंठ गुर गुर करने लग जाता है, अवरुद्ध हो जाता है जब भक्ति करते हो तुम अभी से। सुभद्रा ने कहा, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, 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 हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम। सभी से निवेदन करेंगे, भगवान को कौन कौन मानते हैं, ऊपर हाथ करेंगे, ऊपर हाथ करेंगे। जितने भी भक्त पीछे बैठे हैं, बुजुर्ग भाई लोग जितने भी बैठे हैं, बड़े भाव से बोलेंगे, वो तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा
से मैंने तुमको पाया, जब से मैंने तुमको पाया, तूने मुझको गले से लगाया, तुमने मुझको गले से लगाया, जब से मैंने तुमको पाया, जब से मैंने तुमको पाया, तुमने मुझको गले से लगाया, तुमने मुझको गले से लगाया, जैसे तेरा वो तेरे जैसा। एक मिनट रुको यार, इसकी चाटी को बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो यार? कुछ मुझे सहारा कर देना, हम भी थोड़े सावधान हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा कुंती से, बुआ तुम भी मांग लो। कुंती ने रोकर के अपने साड़ी का पल्लू अपने आंचल को पसार दिया। हे गोविंद, हे कन्हैया, हे द्वारकाधीश, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे संसार के जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब मेरी झोली में डाल दो। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान कहने लगे, बुआ दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता है क्या? भगवान रोने लगे। भगवान कहने लगे, बुआ दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता है क्या? जीवन पर्यंत तूने सुख कब देखा? एक क्षण के लिए भी तुझे सुख मिला हो तो मुझे बता बुआ। आज तेरा पुत्र इस पृथ्वी का सम्राट बना, तेरा सुख भोगने का समय आया, तूने मुझे भगवान कहा बुआ, और मैंने तुझसे कहा मांग ले बुआ जो तुझे मांगना है। इंद्र का पद मांगेगी, इंद्र का पद प्रदान कर दूंगा। ब्रह्मा का पद मांगेगी, ब्रह्मा का पद प्रदान कर दूंगा। बुआ तुझे मांगने में देरी होगी, परंतु मुझे देने में देरी नहीं होगी। फिर भी तूने क्या मांगा बुआ? संसार का दुख, दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता है क्या? कुंती ने क्या कहा, कितनी शब्दों में कहा, विपदो संतुनम सत्वतम तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम तत्रातुनम सर्वदर्शनान्वितः। ये कृष्ण, जब विपत्ति आती है तो हम आपका भजन करते हैं, आप हमारे साथ रहते हैं। बुआ वो तो ठीक है, तुम्हारा जन्म कहां हुआ? कुंती का जन्म कहां हुआ? मथुरा। उग्रसेन की लाडली बेटी थी, उसका नाम था प्रथा। कुंती का नाम था प्रथा। महाराज भोज राजा आए, कुंती भोज आकर के कुंती को ले गए। जन्म होते ही उनका नाम जाकर के कुंती रख दिया। कुंती भोज ने जाकर के, जिसका जन्म हुआ है कहीं पालन हो रहा है, कहीं जन्म लेते ही माता पिता से अलग हो जाए, उससे बड़ी कष्ट की बात क्या है, दुख की बात क्या? जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ के पास बच्चा नहीं रहा, उससे बड़ा दुख कोई है संसार में? बुआ फिर वो तो दुर्वासा ऋषि का भला हो, तुझे जो मंत्र प्रदान कर गए थे, जिसकी वजह से तुझे ये संतान प्रदान हो गई। तुम्हारे विवाह भी हुआ तो पति भी मिले, पीलिया के मरीज पांडु महाराज भरी जवानी में उनकी मौत हो गई, कि उनको शराब लगा हुआ था काम वासना से। जब भी तुम जाओगे तुम्हारी उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता है क्या? दुर्वासा ऋषि ने तुम्हें मंत्र दिए, तुमने सूर्य का आह्वान किया, तुम्हें करण प्रदान किया सूर्य ने। फिर तुमने इंद्र का धर्मराज का आह्वान किया, तुम्हें युधिष्ठिर प्रदान किए। फिर तुमने पवन देव का आह्वान किया,
भीम को प्रदान किया, फिर तुमने इंद्र का आह्वान किया, जिससे अर्जुन का आह्वान अर्जुन प्रदान किए। देवताओं का भला हो और दुर्वासा जी का भला हो, जिन मंत्रों से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी भगवान। दुख भोगते भोगते आज कुंती ने हाथ जोड़ के भगवान से क्या कहा? सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलियारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सिल पड़े, सिल माने पत्थर। ऐसा सुख किस काम का जो भगवान से अलग कर दे, परमात्मा से अलग कर दे। सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलियारी बात की पल पल नाम जपाए। वो दुख अच्छा है, वो सुख अच्छा है जो दुख मिलता है और भगवान का भजन करते हैं। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपतः नारायणं विस्मति संपदा नारायणं स्मृति। वो विपत्ति काहेगी जिसके सामने नारायण हो, वो संपत्ति काहेगी जो भगवान से परिवार से दूर कर दे। संपत्ति किसी काम की है? बताइए। आज कुंती ने रो करके कन्हैया से कहा, द्वारकाधीश से, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मांगो में किसे पाना, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मांगू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं।
मिले जिसे उसने, सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो उठाए। मांगो में किसे पाना, दोनों ही तुम्हारे हैं। मांगो में किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मांगो मिट्टी से दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। ओ मांगो में किसे कान्हा, दोनों ही तुम्हारे। मांगो में किसे कान्हा, दोनों ही तुम्हारे हैं। आज कुंती ने कह दिया, हे द्वारकेश्वर, दुख भी तुम्हारे हैं और सुख भी तुम्हारा है। हर इंसान सुख भी भोगता है तो दुख भी भोगना पड़ेगा, और मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं। सबसे बड़ा तो मुझे सुख यही मिलता है कि जितने कष्ट पड़ते हैं गोविंद, हे गोपाल, और जितनी कष्ट आते हैं उतना ही मैं आपका चिंतन करती हूँ। जब मैं चिंतन करती हूँ आप मेरे सामने होते हैं। सुख आता है तो गोविंद आपसे अलग हो जाते हैं। हनुमान जी ने भी कहा था, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमेरन होई। जब तक भगवान का भजन करते हैं तो हनुमान जी कहते हैं उसमें भी कोई विपदा आ जाती है। कोई बुलाता है 4 बजे, आओ हनुमान जी हमारी रक्षा करो, जबकि शास्त्र में कहा गया है कि प्राप्त काल जो ले हमारा, और ताई दिन ताई मिले नहारा। भैया सुबह सुबह मेरा नाम देगा, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूँ, रुष्ट हो जाता हूँ, क्योंकि 4 बजे से 8 बजे तक हनुमान जी राम जी की सेवा में रहते हैं। अनेक प्रकार से कुंती को समझाया और कुंती को प्रभु ने अपने गले से लगा लिया। कुंती ने कहा, गोविंद, अगर आप मुझे नहीं दे सकते तो एक काम तुम कर सकती हो कि क्या ये संसारी जो डोर लगी है मेरे से, उसको तोड़ दो। भगवान ने कि ये तो पहले ही टूटी पड़ी है बुआ, इसको मैं क्या तोड़ूंगा, संसारी डोर तुम्हारे अंदर है ही नहीं, क्योंकि संसारी माया जो लगी है उसको हटा दो गोविंद। अब मैं कुछ भी करना नहीं चाहती, मैं सिर्फ आपका भजन करना चाहती हूँ। मैंने अपने पुत्रों के लिए क्या क्या तुमसे मांगा, क्या क्या प्रार्थना की, अब मैं कुछ भी मांगना नहीं चाहती हूँ। आज कुंती को सभी को वरदान देके भगवान चलने लगे। भगवान को याद आ गई कि युद्ध तो 18 दिन चला है, परंतु भीष्म पिता को तो काफी समय हो गया। आज जब भगवान जा रहे थे भीष्म पिता को 54 दिन से सैया पे विराजमान थे। भीष्म पिता अपने भक्त भीष्म की याद आई, द्रौपदी को अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल सबको लेकर के साथ चलने लगे। पितामह भीष्म के पास पहुंचे, पितामह को प्रणाम किया, पितामह ने उनको किया। भीष्म पिता ने कहा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, मेरी समझ में एक बात नहीं आई, मैंने 1 से 24 जन्म तक कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे इतना बड़ा दंड क्यों मिला? क्या कहा? मैंने 1 से 24 जन्म तक कोई पाप नहीं किया गोविंद द्वारकाधीश, फिर मुझे इतना बड़ा दंड क्यों मिला? इतना कहा, द्रौपदी को हंसी आ गई, हंसने लगी। भीष्म पितामह बोले, बेटी, अच्छे घर की बहू है,
अकारण हस्ती नहीं है। जो अकारण हस्ती है वो अच्छी नहीं होती है। कारण क्या है? पिता, मैं आपको कष्ट देना मेरा कोई मतलब नहीं है। अभी आपने कहा था कि 1 से 24 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं किया है। आपने तो इसी जन्म में पाप किया है पिता, मैं किया है कि नहीं किया है? कि बेटी कब किया? अभी आपने कहा था पाप करने वाला और पाप को कराने वाला और पाप को देखने वाला वो बराबर के हिस्सेदार होते हैं। जो पाप कराता है वो भी हिस्सा बराबर का होता है। जो पाप को होते हुए देखता है वो भी पाप का हिस्सेदार ही होता है। जो पाप को करता है वो पाप का हिस्सेदार होता है। आपने पाप होते नहीं देखा। जब दुशासन मुझे खींच के ले जा रहा, मैंने दुहाई किसी के लिए नहीं लगाई पिता, मैंने सिर्फ आपके लिए दुहाई लगाई है पिता। मैं आपके होते हुए इस राज्य में इसकी हिम्मत है कि आपकी कुल वधू को आज नमस्त किया जा रहा है, बड़ी सभा में खींचा जा रहा है। मैंने अपने पतियों को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। आप इतने बड़े धनोधर थे, आप इशारा कर देते तो दुशासन तो क्या 1 लाख दुशासन आकर के भी मेरी तरफ देख नहीं सकते थे। आपने गर्दन को नीचे कर लिया। पाप होते सुना नहीं आपने, पाप होते देखा नहीं आपने। पिता, मैं बोला बेटी ठीक है, मैंने दुष्ट पापी दुर्योधन का अन्न खाया था, उसकी वजह से मेरी बुद्धि बिगड़ गई। हे पुत्री, जो जैसा अन्न खाएगा उसका वैसा मन बनेगा। जैसा खाया अन्न वैसा बना मन। तो उसका जो अन्न मैंने खाया था, जो नमक खाया, वो एक एक रक्त बूंद निकल गया है। अब मेरा शरीर पवित्र शुद्ध हो गया है बेटी। तो अनेक प्रकार से पांडवों ने प्रार्थना की, भीष्म पिता से आग्रह किया। भीष्म पिता ने कहा अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ गोविंद, मेरी एक पुत्री है, उसको आप स्वीकार कर लो। और अब पांडव चकित में हो गए, इन्होंने विवाह किया नहीं, पुत्री कहां से आ गई? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसकी पुत्री ना हो। पुत्री माने बुद्धि, मति। मेरी मति बिगड़ गई थी पिता मैं कहने लगे गोविंद, आपके चरणों में अब ये जाना चाहती है, इस बुद्धि को, मेरी मति को आप अपने चरणों में जगह दे दो। उन्होंने, भगवान ने कहा पिता मैं, अगर आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, आप चाहते जब अपनी मृत्यु कर लेते, परंतु आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं कहा। भगवान ने से क्या कहते, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेदी। हे गोविंद, मैं तो शरीर को जब त्यागना चाहता हूं जब तुम मेरे साथ हो। जब तक तुम सामने नहीं हो तो आपका स्मरण करते करते इस तन को त्यागना चाहता हूं। देहांती काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांती काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। नारायण
बोली भक्तवत्सल भगवान की, देवी मैया की, श्यामल मैया की, संत भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। मैया खाना खाएंगे ना, आज का बात है, क्या कर रही है? बोली भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। देखो अब पता लगा कि भागवत कथा हो रही है समता गांव में। तो मतलब यूं ही समझिए रामादेव बाबा को ब्याह में हुआ है, हाथ ऊपर अपना। तो आज एक पल में विष्णु पिता ने अपने तन का त्याग कर दिया, 5 भौतिक शरीर का। भगवान द्वारकाधीश द्वारका को चले गए। इधर कुंती के घर पर पुत्र का जन्म हुआ और सुभद्रा की पुत्र वधू थी उत्तरा, उसके एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म होते ही और पालती मार के बैठ गए। सभी उनको गोद में लेते हैं, परंतु ऐसे ऐसे दिखते हैं, हंसते नहीं है। सब हंसाने का प्रयास करते हैं पर वो मुस्कुराते नहीं, हंसते नहीं है। वो ये देख रहे हैं कि वो टेढ़ी टांग वाला का है, काला काला, जिसने गर्म में मेरी रक्षा की, वो तो यहाँ भीड़ में दिखाई नहीं देता है। अब तो वो ये देख रहे हैं। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुंती मैया ने बड़े बड़े संतों से कहा, गर्गाचार्य जी से कहा, ये क्या हुआ है? मेरे पुत्र का जन्म हुआ, ये तो ऐसे देखता है, हंसता ही नहीं है, मुस्कुराता रहता है, पालती मार के बैठ गया है, बिल्कुल किसी को देख के मुस्कुराता ही नहीं है। तो सभी ज्योतिषियों ने, ब्राह्मणों ने, संतों ने कहा, बड़ा ही ज्ञानी बनेगा, बड़ा धर्मात्मा बनेगा। ये उसको देख रहा है जिसने इनके गर्भ में आकर के रक्षा की थी। इधर भगवान द्वारकाधीश को पता लगा मेरी बुआ के यहाँ पोता का जन्म हुआ है। इधर द्वारकाधीश भगवान पहुंचे ही थे, उधर से चोचक लेकर के चल दिए। ब्रज में क्या कहते हैं? चोचक। और आपके यहाँ क्या कहते हैं? किसी के बालक का जन्म, चलो कुर्ता टोपी दिया हमें। भैया टोपी ले जाते हैं कि खाली कुर्ता ही कुर्ता ले जाते हैं? क्या कहते हैं? कुर्ता टोपी ले चले, ले तो बहुत कुछ जाते हैं। ब्रज में कहते हैं चोचक, चोचक लेके आते हैं। भगवान द्वारकाधीश चोचक लेकर के आए। आकर के जैसे हस्तिनापुर में आए और महाराज परीक्षित को देखा, गोद में लिया, देख करके खिलखिल करके हंसने लगा। ये वही तो है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी, इसी को देख रहा था। भगवान ने उनके सिर के ऊपर हाथ फेरा और उनका नाम रखा। जब नाम रखा महाराज, उनका नाम परीक्षित रखा गया। उनका परीक्षित नाम रखा गया। इधर परीक्षित महाराज का जन्म होने से बड़ी खुशियां हुई, आनंद हुआ। इधर भगवान द्वारकाधीश द्वारका में गए। वहां जाकर के उन्होंने देखा मेरे यदुवंशी ज्यादा बढ़ गए हैं। बहु परिवारम दलिद्रीम, बहुत बड़ा परिवार हो जाता है, दलिद्री होता है, अहंकार हो जाता है, इनका विनाश कैसे होना चाहिए। तो जामवंती का एक पुत्र था सामक, उसके पेट में कपड़े भर करके अष्टावक्र ऋषि के सामने ले गए और कहने लगे, बाबा इसके कौन होगा, लाला होगा क्या लाली? ऋषि के क्रोध में आकर के अष्टावक्र ने समझ लिया, अरे कृष्ण पुत्रो, तुमको बड़ा अहंकार हो गया, जाओ तुम्हारा विनाश होगा। इनके पेट में से एक मूसल पैदा होगा, लोहे का मूसल पैदा हुआ। उन्होंने उसको घिस करके और नदी में फेंक दिया। यमुना में एक छार बची, उसको भी फेंक दिया, उसको मछली मिल गई। जो घिस करके उसको फेंका, एलका नाम की घास बन गई। एक दिन सुत जी महाराज कहते, ऋषि करो, जब यदुवंशी यमुना में स्नान कर रहे थे, आपस में कीड़ा कर रहे, उस घास को कुछ कहते पटेरे बन गए थे, कुछ घास कहते हैं, उखाड़ उखाड़ के आपस में मारने लगे। उसी की तलवार बन गई, कट कट करके मर गए। इधर जो मछली ली गई थी उसको बहेलिया को दे दिया और बाण पर सजाया। भगवान के चरणों में बाण लगाया, बहेलिया ने दिया। मृग समझ करके पीपल के नीचे भगवान पैर के ऊपर पैर रख करके लेटे हुए थे। पदम दिखाई देने लगा, बहेलिया ने समझा कोई मृग है, उन्होंने बाण को चलाया और भगवान के चरण में लगा।
अर्जुन ने आकर के देखा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, ये किसने किया है, ऐसा कैसे? भगवान ने कहा, वार्तालाप करने का समय नहीं है, आप जाइए और द्वारका में चले जाइए। हमारे जाने के बाद में द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी। 2-4 गोपियां और हमारे गोप बच्चे उनको बचा लीजिए। अर्जुन गए, अर्जुन ने जाकर के रथ में बिठाया। जैसे द्वारका से निकले, द्वारका समुद्र में विलीन हो गई। सुत जी महाराज कहते हैं, अर्जुन आए, अर्जुन ने देखा, सभी देवता टकटकी लगा के देख रहे थे, भगवान जाते कहाँ हैं, किधर जाते हैं, कैसा रूप है, कैसे है। तो पलक झपकते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए, किसी ने नहीं देख पाया। अर्जुन आए, अर्जुन को ये बताना चाहते थे भगवान। जब गोपियों को लेकर आ रहे तो रास्तों में भीलों की नजरी पड़ी, उन्होंने गोपिका को लूट लिया। कहा, अर्जुन तीरों का बड़ो समय बड़ी बलवान, भीलन लूटी गोपिका वे अर्जुन बेगान। अर्जुन के बाणों ने काम नहीं किया। समय ऐसा है, समय चक्र घूम जाता है। आज तुम्हारे इशारे पर संसार नच रहा है, कभी ऐसा समय घूम जाए तुम्हारे इशारे पर तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धन कोई भी काम नहीं करेगा। जब तक भगवान की शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सब कुछ साथ देती है, संसार वाले भी साथ देते हैं। आज अर्जुन घर रोते हुए आए हस्तिनापुर में। सभी ने पूछा, अर्जुन क्या हुआ? अर्जुन ने कुंती मैया को बताया। कुंती मैया ने पूछा, अर्जुन क्या बात है? उन्होंने रो करके कहा, भगवान अपने धाम को पधार गए, हमको छोड़ गए, अनाथ कर गए। कुंती मैया ने सुनते यहाँ करके अपना प्राणांत कर लिया, एक क्षण में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इधर पांडवों ने महाराज परीक्षित को राजगद्दी पे बिठा करके वो भी अपने राज को त्याग करके वन को चले गए। इधर परीक्षित कहने लगे, बाबा, क्योंकि परीक्षित तो पांडवों के बाबा थे, बाबा मैं कुछ जानता नहीं हूँ, राज्य को कैसे करूंगा। उन्होंने 4 बातें बताई, सत्य, दान और दया और पवित्रता। भैया, कोई भी तेरी शरण में आ जाए उसको क्षमा कर देना, सत्यता पर रहना और दया करना और दान करना और पवित्रता रखना। ये कहकर के वो चले गए। सुत जी महाराज कहते, ऋषि करो, एक दिन महाराज परीक्षित एक जंगल में गए। एक स्वर्ण का मुकुट था जो जरासंध से युद्ध करके भीम ने जरासंध का वध किया था। तो जरासंध ने मथुरा पे 21 बार, बताते 17 बार 23 यक्षणी सेना लेकर के चढ़ाई की थी। 18वीं बार भगवान रण छोड़कर भागे। उसी दिन से भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़ भगवान। तो उस समय का वो मुकुट था और वो धारण करके वन में गए थे। महाराज परीक्षित वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा, 3 पैर वाला, 1 पैर वाला बैल खड़ा हुआ है, उसके पास में 4 पैर वाली गऊ खड़ी हुई है और दोनों आपस में रो रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। उन्होंने जाकर के देखा, कौन है ये? देख रहे हैं जंगल में एक काला काला आया और उस चौथे पैर को, जो 1 पैर बचाता, अपनी रंगी तलवार लेकर के उसको भी काटने लगा। महाराज परीक्षित में नींद आ गया, धनुष लेकर के मारने के लिए दौड़े, तलवार लेकर के वो चरणों में लेट गया। महाराज मैं कलेश हूँ, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। परीक्षित ने कहा, मेरे राज्य से निकल जाओ, ये पांडवों का राजभूमि है, इसमें कोई भी किसी को परेशान करता है, किसी के ऊपर दया नहीं करता है, उसका यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। अनेक प्रकार से कहा। उन्होंने कहा, महाराज मैं कहाँ निकल जाऊं, जिधर जाता हूँ वही पांडवों का वास है, पांडवों की ही राजभूमि है, कि कहाँ जाऊंगा। तो उन्होंने 3 स्थान दिए, जाओ तुम दूध कीड़ा और पर स्त्री गमन, और उन्होंने स्वापान में उनको स्थान दे दिया। उन्होंने कहा, एक जगह तो ठीक दे दो, उनको दया आ गई, क्या करना, जो तुम्हारी शरण में आ जाए उसको क्षमा कर देना, उनके शरण में वास करो।